इशफाक साहब के दोस्तों ने जब वो बात कर रहे थे तो उनके बच्चे मुन्नस की सीगा में बात करने लगे, मतलब जो भी बात थी। हालांकि वो ख़ुद लड़के थे, तो उनको जब खाने वगैरह का पूछा गया तो वो इस तरह की बात, मैंने खाई थी, मैंने सोई थी। मैं कहा पंजाबी तुसीं उंज घर च बोलदे हो तो उर्दू दे तुसीं टीचर हो खुद, मतलब पढ़ाते रहे हो बच्चों को। मैं और मेरी अहलिया ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कोई ना कोई ड्रामा जो है हफ्ते में 1-2 बार जो है वीकेंड के ऊपर बच्चों के साथ बैठ के देखें, जो अच्छा स्टोरी वाला हो, अच्छी, जिसमें सब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपको मैं बड़ी ही एक दिलचस्प बात बताता हूँ, एक कहानी, सच्ची कहानी जो है, और वो ये कि हमारे एक जानने वाले हैं इशफाक साहब, उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और ये वीडियो उनको पता है कि ये बन रही है उनके बारे में, उनसे पूछा गया बाकायदा। और वो पाकिस्तान में उर्दू के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में वो मतलब उर्दू पढ़ाया करते थे, उर्दू उनकी अच्छी थी। इंग्लिश से उनको शुरू से ही खार थी, मतलब खार इस सेंस में कि वो उनको समझ में नहीं थी आती, नंबर भी कम आते थे, लेकिन अंदर से ये चीज़ भी थी उनको कि मैं इंग्लिश किसी वक्त मैं बोल पाऊँ, कुछ इंग्लिश में भी कुछ कर पाऊँ। लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं कर पाए, उर्दू के टीचर बन गए। उनकी शादी हो गई और शादी के बाद कुछ मामला जो हैं वो हालात वगैरह वो थोड़े सख्त हो गए। शुरू से उनको बाहर आने का भी शौक़ था, तो करते कराते कुछ वीज़े का हुआ, दुबई चले गए। दुबई में 1 आध साल रहे, उसके बाद उनका कोई हिसाब किताब लगा और वो फिर यूके आ गए। उनकी वाइफ भी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आके ऑब्वियसली वो उर्दू तो नहीं थे पढ़ा सकते, तो वो किसी स्टोर वगैरह में लग गए, वहाँ पर कमाते रहे, मैनेजर लेवल तक भी पहुँचे। तो बड़ा अरसा उनसे मुलाकात ना हुई। तो कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, एक तकरीब समझ लें, या मतलब गेट टुगेदर था एक छोटा सा, जो भी समझ लें। तो इस दौरान उनके यहाँ पर वो यूके में रह रहे थे, तो 2 बेटे उनके, तो एक 9-10 साल का होगा, एक 7-8 साल का होगा, तो वो भी उनके हमराह थे। तो उनसे मुलाकात हुई, बहुत मतलब गपशप लगाई, जितनी उनकी मेरे साथ थी रिलैक्स, क्योंकि मेरा किसी के साथ जो है उनका राब्ता था, मेरे मतलब किसी की वजह से डायरेक्ट मेरा राब्ता उनके साथ नहीं था पहले भी। तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो मिलवाया। तो मैंने मतलब एक जो आदत होती है कि सलाम दुआ के बाद बंदा पूछता है बच्चों कैसे हो, कैसी तबीयत है, इस तरह का जो रस्मी जुमला होता है। तो मैंने 1-2 बार पूछा, तो वो बच्चे आगे से जो है ना वो जिस तरह खला में घूर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो पहले मैं समझा कि शायद वो शर्मा रहे हैं या घबरा रहे हैं, पहली दफ़ा मुझसे मिल रहे हैं इस तरह। तो तीसरी दफ़ा जो है मैं थोड़ा सा ख़ुद भी वो शर्मिंदा सा हुआ, तो मैंने बस प्यार कर दिया उनको। तो वो इशफाक साहब जैसे वो बड़े मतलब ना फ़ख्र से कह दूँ या मुझे क्या कहना चाहिए, तो मुझे कहने लगे यार बच्चे जो है ना मेरे, वो उर्दू पंजाबी बहुत ही कम समझते हैं या बोलते हैं, ये बस इंग्लिश जो है ना उन पर इनको अबूर हासिल है। अब मैं दोस्तों बड़ा हैरान हुआ कि ये इशफाक साहब जो उर्दू के टीचर थे, ख़ुद ये इस तरह की बात कर रहे हैं। बहरहाल उस वक्त तो बात डिटेल में ना हुई। थोड़ी देर बाद जब दोबारा मौका वगैरह मिला, तो दोस्तों मैं देखकर ये हैरान हुआ कि उनके बच्चों को उनके कुछ दोस्तों ने, इशफाक साहब के दोस्तों ने जब वो बात कर रहे थे, तो उनके बच्चे मुन्नस की सीगा में बात करने लगे, मतलब जो भी बात थी। हालांकि वो ख़ुद लड़के थे, तो उनको जब खाने वगैरह का पूछा गया तो वो इस तरह की बात, मैंने खाई थी, मैंने सोई थी, इस तरह के जुमले। तो उस वक्त जो है ना मैं थोड़ा सा जो है ना, मुझे गुस्सा तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैंने कहा अब जो है ना इशफाक साहब की थोड़ी सी क्लास लगनी चाहिए, अब इनको जो है ना पूछना चाहिए कि ये क्या मामला है। मैंने उनको पूछा, मैं कहा भाई ये बच्चे जो आपकी उर्दू बोल रहे हैं, मैंने खाई थी, मैंने सोई थी, मैंने कहा ये क्या है। तो वो जनाब बड़े फ़ख्र से कहते यार अजीम, बस आपको पता है यहाँ पर माहौल ऐसा है, और फिर हमारे बच्चे जो हैं वो इस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि इंग्लिश इनकी जो है ना वो मज़बूत होनी चाहिए। दोस्तों मैंने उनको एक चीज़ ये कही, मैंने कहा इशफाक साहब आपकी जो अपनी कमज़ोरी रही पूरी उम्र भर पाकिस्तान में, हालांकि आप उर्दू के टीचर हैं, तो आपकी अपनी कमज़ोरी थी कि आप इंग्लिश जो है वो उसमें नंबर भी कम लेते थे, और आपकी अपनी एक दिली ख्वाहिश जिसे कहते हैं कि मैं इंग्लिश पे अबूर हासिल करूं। मैं कहा वो आप तो ना कर सके, लेकिन आपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया इस सेंस में। तो कहने लगे यार वो किस तरह। तो
तो मैंने उनको क्या कहना था, खैर अंदर से हर बंदे को पता होता है, पर वो ज़ाहिर ना करे तो वो अलग बात है। मैंने उनको कहा यार कि ये जो बच्चे आपके लंदन में पल बढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर उनके दोस्त जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, बाहर जब वो किसी को मिलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। मैं कहा वो तो इंग्लिश सीख ही लेंगे, अगर आप उनको 7 तालों में बंद भी कर देंगे ना तो लंदन में वो इंग्लिश सीख ही जाएंगे। बच्चा जो है वो उसका लर्निंग जो ये फ़ेज़ होता है वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को अडॉप्ट करता है और वो सीख जाता है। मैं कहा लेकिन जो आपकी अपनी मादरी ज़बान थी, जो आपकी अपनी कौमी ज़बान थी, मैं कहा पंजाबी तुसीं उंज घर च बोलदे हो ते उर्दू दे तुसीं टीचर हो खुद, मतलब पढ़ाते रहे हो बच्चों को। तो मैं कहा आपके बच्चों का ये आलम है कि वो उनको ये नहीं पता कि वो उसने खाया था या उसने खाई थी। तो मैंने कहा आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी वो शर्म महसूस नहीं होती? मैंने इस तरह ही पूछ लिया उनको। तो मुझे वो जनाब उनके जो साथ दोस्त से खड़े थे वो कहते तुम शर्म की बात कर रहे हो? कहते ये और भाभी तो फ़ख्र से बताते हैं और फ़ख्रिया जिसे कहते हैं ना कि बात करते हैं, ये फ़ख्र महसूस करते हैं इस चीज़ का। और इवन यहाँ तक कि वो जब पाकिस्तान में कहते 1-2 दफ़ा गए हैं तो वहाँ पर भी इनके बच्चे गुमसुम और उनको पता ही कोई नहीं, बल्कि बच्चों का उल्टा मजाक बन गया वहाँ पर इनके। तो ये वहाँ से नाराज़ होकर जनाब आए कि जी आपने बच्चों को जनाब इस तरह एहसास कमतरी दी है। तो मैंने उसको कहा यार एहसास कमतरी वाला सामान तो तुम खुद पैदा कर रहे हो उनके अंदर। जो एहसास कमतरी तुम्हें इंग्लिश के बारे में थी, तुम उर्दू के मुतल्लिक उनके अंदर पैदा कर रहे हो। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि तुम उर्दू पढ़ाते रहे हो, उर्दू में तुम्हें अबूर हासिल है, तो कम से कम घर में तो यार उर्दू बात करो, उनसे उर्दू में बात करो, उनको अपनी ज़बान की पहचान दो। तो दोस्तों मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उनकी इजाज़त से फिर मैंने बनाई कि ये अलमिया है सिर्फ़ यहाँ पर नहीं, ये पाकिस्तान में भी, कि मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल लेना, इसको आजकल वो बड़ा फ़ख्र समझा जाता है और इसको कामयाबी की सीढ़ी समझा जाता है। और किसी ना किसी तौर पर जो है वो बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ जो है वो बैठ चुकी है कि यार इंग्लिश ही सब कुछ है। भाई बात यह है कि इंग्लिश बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आपकी जो अपनी ज़बान है उसी का आपको पता ना हो, उसी में आपको पता ही नहीं है कि आप किस सीगे में बात करने हैं, या आपको बिल्कुल बेसिक भी ना आती हो, तो एक बात याद रखिए, इंग्लिश भी आप उस लेवल की नहीं सीख सकते फिर जिस लेवल पे आप चाहते हैं कि वो मतलब हो जाए, कहीं ना कहीं उसमें भी गलती रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी ज़बान जो है वो पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, उर्दू तो खैर हमारी कौमी ज़बान है, तो वो तो आनी ही चाहिए। और मतलब मैं अपनी बात अगर दोस्तों में करूं तो यकीन करें कि मेरे घर में इंग्लिश पे पाबंदी है, मतलब स्ट्रिक्टली जो है वो उर्दू और पंजाबी चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो ड्रामे, मुझे पता है कि सारे पाकिस्तान के देखने वाले नहीं होते, आजकल कुछ बड़े अजीब अजीब स्टोरी लाइंस भी जो है निकलती हैं, लेकिन मैं और मेरी अहलिया ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कोई ना कोई ड्रामा जो है हफ्ते में 1-2 बार जो है वीकेंड के ऊपर बच्चों के साथ बैठ के देखें, जो अच्छा स्टोरी वाला हो, अच्छी जिसमें सबक हो। तो वो बच्चे फिर पूछते हैं बुजन इस चीज़ का क्या मतलब था, इस चीज़ का क्या मतलब था। तो मैं आपको यकीन करें, मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा। मेरे बच्चे जब अभी पिछले साल भी गए हुए थे पाकिस्तान, तो मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी जान और मेरे भाई भी वो कहने लगे, कहते यार उर्दू के बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जब ये बोलते हैं तो हमें हैरानी होती है कि ये किस तरह बोल लेते हैं। तो इसमें कोई कमाल नहीं है दोस्तों, इसमें बस इतना है कि आपको जो एक चीज़ आती है आपने आगे वो कोशिश करनी है कि जितनी आपको आती है कम से कम उतनी तो ट्रांसफ़र करें, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो वो इशफाक साहब को समझाया तो बहुत ज़्यादा, उनकी अहलिया को भी समझाया कि भाभी ये आप बहुत गलत कर रही हैं, ये अभी तो 9-10 साल के हैं और अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये उम्र के थोड़े से बड़े हिस्से में पहुँचेंगे, लड़कपन में और इस तरह जब बड़े होंगे, तो तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जब ये पाकिस्तान में जाने से भी कन्नी कतराएँगे। ये नहीं जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि जब ये वहाँ पर जाएंगे इनको वहाँ की बोली नहीं आएगी, इनके कज़न इनका मजाक उड़ाएंगे, वहाँ के रहने वाले इनका होता ये कि वो मजाक उड़ाते नहीं हैं। वो जब आप गैर इरादी तौर पर जब कोई बच्चा या कोई बड़ा इस तरह की बात कर दे कि वो लड़का है और उसको को पूछे कि आपने खाना खा लिया, और वो आगे से कहते हैं हाँ जी मैंने खाना खा ली थी, तो वो गैर इरादी तौर पर जो है वो हंसी निकल जाती है या बंदा मुस्कुरा पड़ता है। तो यहाँ के ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, वो फिर बच्चे समझते हैं कि पता नहीं उनके साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है,
उनकी दिल आज़ारी की जा रही है और फिर वो कन्नी कतराते हैं। बहरहाल ये छोटा सा एक मैसेज यही है कि अपनी ज़बान को तरजीह ज़रूर दीजिए, वो ज़रूर सीखिए। उसके साथ साथ आपने चाइनीज़ सीखनी है, जापानीज़ सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। इल्म हासिल करना तो हम सभी पर फ़र्ज़ है, तो वो इल्म हासिल करने की हद तक उन चीज़ों को भी सीखिए, लेकिन अपनी मादरी ज़बान, अपनी जो आपकी इलाकाई ज़बान है, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। तो बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि इशफाक साहब भी देख रहे होंगे और वो मेरी बात से सहमत होंगे। आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइएगा। और इस दुआ के साथ अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।